টুকুর যে কথা টুকুর হইলে যে মানভূম জেলা দুইটা রাজ মহান বাটাই গেলে আধা আধাটা গেলে বাঙ্গালে আধাটা আইলে বিহারে। তো এই যে লছুয়াক যে গাঁव है এই গাঁওটা কিন্তু একর দুই রকম ভাগে বাটাই গেলে। একটা হয়ে গেলে अगर घर बाड़ीटा रही गले अपन बंगाले और बाकी बान बागान कुआ गट गला रही गले माने बिहारे। तो ऐसन करके एक दुई भागे माने जगला पेज बाटाई नंबर गले। कौन सा है? पेज नंबर 6 में हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा पीछे वाला कहानी रिपीट कर दे रहे हैं, पेज नंबर 6 में जाने वाले हैं। तो एहटा से एक समस्या कि ना उल्लेख ना दुईटा राज्य जखा बाटाई गला लग गिलान और लचुआक जेटा गाँव रहे से गाँवटाकर जे स्थिति हेले जे एक बॉर्डरे पड़ी गला और बॉर्डरे पड़े कारणे एकर जे चार है से चार गिला ओकरा बिहार बेचले आवलाई नहीं पर लगला और गोबर बिछा गिलाओ गोबर बिछे आवे गेले ओकरा के होमगार्ड सिपाही माने निखरी खुने देखे ठीक जैसा कहीं गोबर एक तना चार तो लेके नहीं जहाज ऐसा करते करते बोकारो पेज नंबर 6 शुरू कर जाए वाला है। बोकारो कारखानाয় লছুয়াক মামা নিখা घर दुआर जमी बाड़ी शोभे खाला है। तो यहाँ से अब कहानी शुरू होगा, मतलब थोड़ा सा आगे से ही हल्का सा हिंट करके मिलाए थे। तो जमी बाड़ी शोभे ओकर मामा घर चली गला है। अघोरी हलात ओखरा अघोरी का माने है गेले जाकर घर दुआर नहीं रहे घर दुआर ना जमी जायगा নাই ওগুলা কথি অগরি মামা মামি সবে এখন ঠিকদার টিন মাটি কড়া মাটি উভা কাম করত মানে লছুয়া করে যে মামা মামি একরা কিনা করত না बहुत ঠিকদার এক অন্ডরে যাইকে একরা মাটিও উভা হত আর মাটি কড়া করো কাজ করত परमेट हेता हेता करिखुन एकनु निहत। ये जो परमेट होगा यानी अस्थाई एकनु अखरा हेवलाई नहीं परला जमी देखो नहीं परला। आधा आधा क्वार्टर बनले बहुत ज्यादा संख्या में क्वार्टर बना बिहारी बंगाली मरवाड़ी पंजाबी इंजीनियर ठेकेदार किरानी ड्राइवर पियोने भोरी गला है। मतलब बाहर से लोगों का आगमन बहुत ज्यादा हो गया। बिहार से भी लोग आए हैं, बंगाल से भी मरवाड़ी आए हैं, पंजाबी आए हैं, इंजीनियर लोग आए हैं और साथ साथ जो किरानी क्लर्क हैं वो लोग भी आए हैं, ड्राइवर पियोन सब जितना लोगों का आवश्यकता है कंपनी को प्राय प्राय सभी लोगों के लिए वहाँ क्वार्टर उपलब्ध है। चाषबासक रोहे निसी भाली के लचुआ गिरोहे मामा घर चाषबास से एह निसी भाली के मतलब किना हलक जे चाषबास नहीं हलेक चाषबास तो रखा दे देलेक अंधार है गेलेक ওটা কোনো পাওয়ালেক নেই তখন এ দেখি পাওলাক যে যদি মামা ঘর দিকে যায়ও যদি কাম পাওয়ালেক তো ভালোই খাটিলুটি করম দিন চালাও। বড় মামা ঠিন মেহনাত করলাক देखी दिहाना मामा एकटा नौकरी चाकरी मेहनात मतलब बोला किसको ना अपने बड़ा मामा को बोले मामा एगो नौकरी चाकरी थोड़ा देख दीजिए ना हम करेंगे। देखो या नो चाषबास एक धरन धचर केसन दिन खेदो। ये लछुआ अपना मामा से कह रहा है कि आप तो देख ही रहे हैं कि चाषबास का जो दिन धचर मतलब भाव भंगी का देख रहे हैं ये से तो दिन कराना मुश्किल है क्योंकि हो ही नहीं रहा तो दिन कैसे कटाएंगे। धरन धचर धरन मतलब होता है क्या ये पानी की जो कमी और धचर मतलब होता है भाव केसन दिन खेदो। मामा हारी कहे रहे हमरा जमी बाड़ी खेत गोट बान गड़िया गाछ पात सभे गेले कारखानाय नादाय हमरा अघोरी और निर्भया हेलाहो मेन्तु एखन एकटा कोनो परमानेंट नौकरी चाकरी नी हेलाही और तोहरा तो बंगाले के लोग तोहरा के कैसे है। इनका बड़ा मामा अपने भेगना लछुआ को कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग का जो भी जमीन जायदाद था खेत गढ़ बांध जुड़िया पात गाछ पात जो भी था सब कुछ कारखाना ने ले लिया है। नदाई कारखानाएं नदाई मतलब ले लिए हैं। हमारा अघोरी तो हम लोग रहने का कोई ठिकाना नहीं है। निर्भूई हला हूं मैंने भूमिहीन हम लोग अभी भूमिहीन हो गए हैं। और तोहरा बाप रे बाप तोहरा तो बंगाल के लोग तोरा कैसे किना यहाँ नौकरी चाकरी है हमरा যখন নি পাওলা জমি দেখে তো তোরা कर बंगाल गिराए किना देतो रागे लछुआ गाछटा गुड़गुड़ाए उठले। लछुआ का जो गुस्सा है
वो काफी तेज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस उसको पीडीएफ बंगाल में शब्द पेज नंबर 6 नहीं है क्या? लास्ट में होगा, अंतिम में देखिए, अंतिम में मिलेगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। एकदम लास्ट पे जाइए, एकदम लास्ट पेज। तो बंगाले লক্স নাম শুনিকে লছুয়াক মনটা একদম রাগে মানে কিনা কথা মানে পুরা পরেশান হয়ে গেল যে আমি হয়ে বাঙ্গাল, আগে দিকে আমরা সবাই একে রহলি, এখন হলি বাঙ্গাল। তো বাঙ্গালটা এখন বেশি জ্বলনটা হলে হ্যাঁ, ঘাটঢিনাটা তো বাঙ্গালে গিরলা है, खेत गोड बांध বাগান সবেকে এখন বিহারে আহে। তো ঠিক আছে, তোরা কথাটা আমি মানাইও যে আমার ঘর আর বাড়িটা দিওটা বাঙ্গালে আহে, কিন্তু खेत गोद बांध बागान जला है सबला कहाँ है ना, बिहार के भीतरे पड़े है, इसके अंदर ही आता है। क्वार्टर, हाँ, तो गिरला है বেরি কিছু নাই, উটাক বেরি কিছু নাই। তো যেটা যাহা ভাগ লাগ কোনোটা সামর কোনো অসুবিধা নাই। खे क्वार्टर गिली कहाँ का लोग के भोरले हो, तो ये जो क्वार्टर बना हुआ है ये कहाँ का आदमी से भरा हुआ है? आरा छपरा लोग गिलिन हेला अपन और हमरा हेलियो बंगाली। इन लोग कह रहे हैं कि आरा छपना के लोग को आप लोग क्वार्टर दे दिए। ये मामा के कह रहे हैं कि आप ही लोग के चलते इन लोग को मिला है ना। तो आरा छपरा यानी बाहर के लोगों को क्वार्टर मिल गया और हम आपका रिश्ते में लगते हैं भगना, हम होंगे आपके लिए बंगाली। एक तरह का बना वो इसमें कोस रहा है मामा को। कारखाना हेलेक बिहार है और कारखाना धुआं जे हम हमर घर दुआर सभे भाथाई गले उटाक बेरिंग कोनोनी। कारखाना हमारा बिहार में हुआ और हमारा घर द्वार सब कुछ जो है कि धुआं से हम लोग परेशान रहेंगे, धुआं से हम लोग नित दिन परेशान होंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं। कारखाना खादाने मैलाल बतासे जब पानी नहीं है, खेत गोड धान पाकेश नहीं, घर बाड़ी बिलाती बेगन लोहा डिंगला कोनो फरेश नहीं, उटाक औजिक किना है। देखो मामा से तर्क कर रहे हैं कि आप लोग तो बाहरी लोगों को घुसा दिए, उन लोगों को क्वार्टर में मिल गया, अब हम लोग क्या कारखाना का धुआं खा खा कर रहेंगे? हम लोग क्या कारखाना का जो धुआं है इसके चलते हम लोग, ये जो मैलाल एक शब्द आया है, खादाने का मैलाल मतलब खदान का मैलाल मतलब होता गंदा, बरसात हवा ये पानी नहीं है, ये जो अशुद्ध हवा है इसके चलते पानी बरस नहीं रहा है। खेत गोटे धान नहीं पके, धान का अन्न आबाद नहीं हो रहा है, उपजन नहीं हो रहा है। घर बाड़ी घर के बाड़ी में बिलाती वेगन लोहा डिंगला इस फसल का नाम है, सब्जी का नाम है, किच्छु नहीं है। तो इटा कर औजी किना आते, औजी मतलब बदल, इसके बदले हम लोग क्या होगा? हम लोग जितना दिन ये सब अनाज फसल सब्जी उपजाया करते थे, इसके बदले हम लोग क्या मिलेगा? रागे खेपाई गेल रहा लछुआ गुस्सा से परेशान था। घर घुरे हेल फुफुआले मतलब गुस्सा से, जिस तरह सांप गुस्सा से क्या करता है फेना पकड़ करके इधर उधर जाता है, उस तरह से लछुआ भी मामा घर से अब गुस्सा हो करके आपस लौट रहा। सियाणे चेक पोस्टे झिकनाई के ताड़ी दले कारखाना कुआं क्वार्टर गिला बारूदे उठाई के उड़ाई देवे मन कर ले। देखिए इतना गुस्सा में आ रहा है कि जो भी सियाड़े चेक पोस्ट, सियाड़ा मतलब होता है एक माने दोनों राज्यों की जो परिसीमा होता है उसको मेड़, और मेड़ को ही कुमारी में बोलते हैं सियाड़ा, मतलब परिसीमन। वहां जो चेक पोस्ट लगा हुआ था उसको फेंक फांक दिया उठा करके, और फिर क्या किया कि इसका मन में ठंड लगा जितना क्वार्टर बना है सबको हम बारूद मार के उड़ा देंगे। ऐसा ही सोचने लगा कि सभी क्वार्टरों को बारूद मार के उड़ा देंगे। ये अपने आप में एक गुस्सेला स्वभाव से ऐसा सोच रहा है। दोपहर रोदे डोहर चलते उठा और गोमे नहीं रहे। दोपहर के समय भरखरी रोद के समय धूप के समय चल रहा है, वो उसका ध्यान नहीं है, इतना तेज धूप पड़ रहा है, इससे कोई उसका मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि उसका कारखाना के प्रति, कारखाना ने हम लोगों को क्या दिया, इतना नुकसान किया, इसका जलन, और साथ साथ मामा घर की जो बातें सुनने को मिला, इसके दोनों बातों के साथ वो जो है इतना धूप में निकल के जा रहा है, इसका उसका कोई मतलब नहीं कि धूप दे रहा है, गर्मी लग रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। गांव ढूंढते सर कौन ढूंढते सा कुल्ही चल रहा है सर? ढेकी साहब, ओके सर, ओके। ढेकी साहब पेज पेज नंबर 7 सेकंड पैराग्राफ।
गांव ढुकते ढुकते कुल्हिक मुड़ाई 5-6टा बोराई बोजाल बांधाड़ और काड़ा गाड़ी रचरचाई के पैराले उठाकर हदिस नहीं। जैसे ये गांव घुस रहा है तो 5-6टा माने 5-6 बोराई बाझाल माने बोरा में भरा हुआ बंधाड़ गाड़ी। बंधाल गाड़ी का मतलब होता है बैलगाड़ी। बंधाड़ बोलते हैं बैल को, एक तरह से बंधाड़ बैल को। तो बैलगाड़ी और कड़ा गाड़ी और भैंस का गाड़ी निकल गया 5-6 गो। उसमें क्या था ना, बोरा में कुछ बंधा हुआ था। ये रचरचाई के आवाज के साथ पार हो गए, लेकिन इसका उधर ध्यान नहीं रहा कि मेरे बगल से क्या गुजरा, ये भी इसका ध्यान में नहीं रहा। उठाकर हदिस नाई, उसका भी उसको ध्यान नहीं। हदिस मतलब ध्यान, याद, उसका भी नहीं। मदन मिया बहुटी जखन आड़राई खून दियोगड़े छांदी के काचड़ाई के गिरली तखन उ चमकल। एक नए पात्र मदन मिया, इसकी पत्नी आड़राई खून चिल्ला करके दियोगड़े छांदी के दोनों पैर पकड़ करके कचराई के गिरली, दोनों पैर पकड़ दी और उसके पैर में लंबा लंबा गिर देती है जोर से। तब ये चमक जाता है, अरे बाप क्या हुआ। अब इसका दिमाग ठिकाना पर आता है। गुसाईडी है गिरोला है बिहार है। गुसाईडी एक गांव का नाम जो कहां पड़ा है ना, बिहार में। बेंगल बिहार भाग भूताक बहुत आगुल है। गुसाईडी है निमाय ओझा महाजनी कारोबार। बंगाल बिहार जब अलग नहीं हुआ था उसके पहले से ही बहुत दिन से उसमें एक महाजन था जिसका नाम था निमाय ओझा। वो महाजनी करता था, माना लोगों को दुख विपद में अनाज देता था और उसके बदले में सूद के साथ लेता था। ये महाजनी प्रथा का काम वो करता था। कहा ना, गुसाईडी में। गुसाईडी में था निमाय ओझा, तो बहुत पहले से ये काम कर रहा था। 20-25टा मौजाक महतो राजवाड़ कामार कुम्हार हाड़ी बाउरी बागती डोम माझी मुड़ा शोभे और खातक। खातक मतलब ऋणी, उसे उधार लेकर खाते थे। कौन कौन जाति के लोग ना, करीब करीब 20-25 गांव के थे सब मिला करके उसके इलाका का, जिसमें से महतो थे, रजवाड़ थे, कमार थे, कुम्हार थे, हाड़ी थे, बावरी थे, बागती, डोम, माझी, मुंडा, ये सब जाति का नाम है। ये सब जाति के लोग उनसे जाकर के ऋण लेते थे और फिर अनाज होने के बाद मूल और ऋण माने सूद, मूल और माने सूद और माने मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर के लौटाते थे। 20 बीघा जमीन है औझाक मोराई, समझ सकते हैं 1 बीघा मतलब 33 डिसमिल होता है। अब 20 बीघा का बात कर रहा, मतलब 33 दूना 66, 640 या 660 डिसमिल जगह में केवल मोराई। मोराई शब्द जो धान रखा जाता है बड़ा बड़ा करके, एक में लगभग हमको लग रहा है कि 30 मैंने 5 बांध 6 बांध 7 बांध करके मोराई गिला है। बांध मतलब बताए थे 10 मन, 3 मन इजगल टू मोटा मोटी 1 कुंटल, सॉरी 2.5 मन मतलब 1 कुंटल। अब मान के चलिए अगर 10 मन का बात करेंगे तो 2.5 कुंटल, यानी लगभग माना जाए कि एक मोराई में जैसे 4 बांध 5 बांध लेता है, तो मान के चलिए कि वही 2.5 5 2.5 आपका हो गया 12.5 कुंटल, लगभग 10 कुंटल 12 कुंटल के आसपास एक मोराई में अनाज रखा जाता था। तो ये जो मोराई है, ये मोराई सब कितना जगह में फैला हुआ है ना, 660 डिसमिल एरिया में फैला हुआ है, माना 6.5 एकड़ जगह में मान के चलिए, उससे भी थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है। खमार, खमार बोलते हैं जहाँ धान रखा जाता है, धान के बीड़ा रख करके वहां मरने का मड़ाई का काम चलता है, उसको बोलते हैं खमार। तो इसका इतना फैला हुआ जगह, तो इतना बड़ा वो माने महाजन था। ओझाक बेटा निखा फुटानी मारत धाने दामोदरटा बांधे पारियो। धाने ही धान के अनाज में
हम लोग दामोदर नदी को बांध देंगे। लोग मिट्टी में बांधता ना, हम लोग धान गिरा के बांध देंगे, इतना उन लोग के पास अनाज है। ऐसे उन लोगों के सामने अपना मैंने अहंकार दिखाता था, बोलता था, अहंकारी बोली बोलता था। शोभे घारुआ और पासे शोभे धारुआ, जितना ऋणी लोग है वही लोग के पास ही रहते, वही लोग का होता ही था। उठा उठी 3 बछर धान नहीं हेले केहू सुधे नहीं परला, लगातार उठा उठी मतलब लगातार 3 साल जब धान अनाज नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका ऋण जमा नहीं कर पाया। पेरियार बछर मदन मियाक बेटिक बिहा खोने 10 मन धान लेल रहे दबड़ सुधे। पेरियार बछर मतलब जो पार हुआ उस वर्ष मदन मियाँ अपना बेटी की शादी के लिए क्या लिया था ना, 10 मन धान लिया था। किस हिसाब से ना, दबड़, दबड़ का मतलब होता है दोगुना। अगर 10 मन लिए तो अगला साल आपको 20 मन देंगे, ये हो गया दबड़। तो दबड़ के हिसाब से लिया था। उटा हेला है एक 80 मन, वो अनाज जो है सूद के साथ बढ़ करके 80 मन हो गया है। हिसाबे जोतेक है वो मियाक आशा रहे, हिसाब में जितना भी हुआ उसे उसको कोई दिक्कत नहीं था, उसका आशा था। क्या आशा था कि जुतसिर धान दूर हेले मन 30 दे के कांदी मेमाई को नामटा काटाय लेताक मेंतुक ईसंत बिहीनो गुरलेक नहीं। ये जो मियाँ था इसका सोच था कि हम इस वर्ष अगर अनाज हो गया तो हम क्या करेंगे कि रो रा कर भी 30 मन दे करके अपना नाम तो कटा लेंगे, मतलब अपना उधारी तो गुचवा लेंगे। ऐसा उनका सोच था मदन मियाँ का कि हम इस वर्ष धान होने से कर। लेकिन एक भी थोड़ा सा अन्न नहीं होता है, यहाँ तक कि बीजा जो डाला गया खेत में वो भी नहीं आया, उतना भी धान अनाज नहीं हुआ। कांचा कोयला 5 मन धान एकटा कुचड़ी बांधल रहे। कांचा कोयला मतलब घर में जो नापा जाता है उस कोयला में क्या था कि 5 मन धान का एक कुचड़ी मतलब बीटा, आप लोग जानते हो गांव घर में बीटा बना जाता है, तो उस बीटा में 5 मन धान वो इकट्ठा करके रखा था ताकि श्रावण महीना में, रफा महीना में वो काम आ सके। बांधल रहे खाटी लुटी खाई के धान दुईटी जोगाव परले रोपा मासे दु एक टोकरा रोपे पड़ता है। मतलब बाकी दिन अगर खाट लूट के खा लेगा तो श्रावण महीना जो होगा, रफा महीना का जो दिन होगा उस दिन तो बाहरी काम नहीं कर सकता है, तो उस समय इस अनाज से उसका दिन पार हो सकता है, इस हिसाब से वो रखा था। वो निमाय ओझा आवले जोड़हाथ करते, निमाय ओझा अगर आता था तो हाथ जोड़ के बोलता था हुजूर ई बछर नहीं पारलो। यदि आ जाता निमाय ओझा तो उसको बोलता हुजूर इस वर्ष जो है नहीं सक रहे हैं। आवती सुने धान धुरा हेले तोहर देनाटा निश्चय सुधम, अगर आने वाला वर्ष में अगर धान धुर होता है तो आपका जो देना है जो ऋण है वो आपको हम लौटा देंगे। हिंदे 2 बछर कुछ आदाय नहीं है निमाय ओझा भिनडुल चठा, 2 साल उसके पास कुछ भी अन्न आपस नहीं आया है, ना सूद आया है ना मूलधन आया है, क्योंकि हुआ ही नहीं तो आया कहां से। ये अलग तरह का रौनक लेकर के बैठा हुआ है। भेलुआ डीहे पाठाव रहेन छटा काढ़ा और बांधार गाड़ी, 6 गो काढ़ा का बेल का गाड़ी भेजा था वहां। संगे 10-12टा कोचमा लाठियाल, साथ में जो अंग्रेजी सिपाही 10-12 को साथ में भेज दिया था, क्योंकि महाजन है भाड़ा में बुला लिया तो चल गया, लोग पैसा मिलने से मतलब है। तो लाठियाल पश्चिमा, मतलब ये अंग्रेज पश्चिमा जब बोलते थे कुड़माली भाषा में अंग्रेजों को पश्चिमा औलाद, तो 10-12टा संग संगे लाठियाल सिपाही में लाठी वाला सिपाही भी भेजे हैं। डोडरा रसिया काड़ फाड़ुआ मच पकाई के ओखरा गुरी खुले हला। डोडरा सिया, डोडर रासिया, डान रासिया मतलब राष्ट्रटाई अन्य रकम, भाले कर तरीकाटाई भिन्न रकम। डान रासिया डाहाई के माने काकू एसन भाले चलती जे देखले राग लगे तले ओरा कथि डान रासिया। तो डान रासिया काड़ काड़ काड़ुआ मच, मच लाटुकु बड़ बड़ कोड़ा कोड़ा मच
काड़ काड़ुआ मोच वाला पकाई के ओरा गुरे तला माने मोच गिला के पकाई के ओखा रखे तला गुरी गुली तला गोटा भेलुआ दिए जाकर घरे जतेक दुईटी धान पावला ओकरा सबे समटी बोटरी बोराय भरी के लादलाहत गाड़ी पूरा भेलुआडी जो लछुआ का गांव है वहां जितना जो भी थोड़ा मोड़ा धान बचा हुआ था सब उठा करके ले लिया और बोरा में डाल करके वो लोग गाड़ी में रख लिया लादोलाहत गाड़ी में रखा है मदन मियाँ 5 मन धाने बीटा टाके गाड़ी चापावला थी मदन मियाँ का जो 5 मन धान का बीटा था उसको भी उठा गाड़ी में रख लिया है मियाँ मुड़े मारला मारला थी कोसी के एक डांग जो मियाँ था सलमान उसका सिर में भी एक डांग काफी तेज से प्रहार किया है मारा है मुड़ फाटी के झरझराई के गिरे है लहू लहू माने खून रक्त मुड़ फाटी गला है और रक्त बहलाई शुरू हो गया है खून निकलना शुरू हो गया है मदन मियाँ बहुटी के आडरी आडरी कोहले मदन मियाँ बहुटी आडरी आडरी कोहले मतलब मदन मियाँ का जो पत्नी है वो ये सब घटना किसको बता रही है ना वो जो लछुआ है उसको ताओ हमर कोनो दुख नहीं रहे तलिगो फिर भी ठीक है अगर 5 मन धान का बिटाटो ले गया तो ले गया इसमें भी मेरा कोई दुख दिक्कत नहीं था लेकिन किना को एक जो हमर आंखें लोर नहीं बोहतली है ना दुख नहीं रोहतली गो हमर आंखें लोर नहीं बोहतली मतलब फिर भी मेरा दुख नहीं था मेरा आंख में आंसू नहीं बहता तो आंसू क्यों बह रहा है मोर कोराक एह साधक छोटा ढेर देखा सुनाई डॉक्टर कविराजे देव देवता खाने मानसिक ढेर भोज कष्ट करी के पावला हो ये जो मेरा गोद में जो बच्चा है ये बहुत कष्ट से हमको मिला है बहुत डॉक्टर कविराज है ना देव देवाकर थाने मानसिक मतलब गछनी है ना उसके बाद भोजो कट्टो मतलब बहुत परेशानी से ये लड़का मुझे मिला है को एक मन मदन मियाँ बहुई काके नलछुआ के तो अनेक दिने खावन दावने ठीक ठहर नाई थोने एक ठोफा दूध नाई अब माया यदि पेट भर के खाए नहीं तो दूध कहाँ से हेते खेबे नहीं करते होगा ही नहीं तो कान का दिन है हम यदि पेट भर कर नहीं खाएंगे तो मेरा दूध कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा तो ऐसे में वो क्या कह रही है कि एक एक किना खाई के जियाए रखबे ये बच्चा ठो जो क्या खिला के जिंदा रखेंगे जब हम ही को खाना नहीं मिल रहा है हम मेरा अब दूध नहीं निकलेगा तो बच्चा कैसे जिंदा रहेगा यह था चिंता यही इसका जो है चिंता का कारण है कि मेरा बच्चा कैसे जिंदा हम रखेंगे एक और मामाहारी चोजे एकटी पुटरी गाय आनी देल रहे पुटी के मुड़ार मुड़ार गियाराय ले गेल थी एक और पेठे लेती आई के सर ये बात किसको बोल रहा है सर ये लछुआ को बोल रहा है माने मदन मियाँ की पत्नी लछुआ के सामने बता रहा है ये बात कि इसके मामा जी ने एक पुटरी गाय मतलब छोटा मोटा देहाती गाय इस बच्चा को दूध पीने के लिए दिया था कि अगर नहीं किसी तरह से खाना पीना जुगाड़ कर पाएंगे तो इस गाय का दूध कम से कम उसको जरूर देना ताकि वो भूखा न रहे उस पुटरी गाय को मुढ़ार गियाराई मतलब वो जो एक तरह गाली है ना मुढ़ार गियाराई तो ओखरा पुटी को ले गए थे मतलब वो अनाज का बिटा तो लेकर गया ही साथ में छोटा जो गाय था उसको भी लेकर चला गया इसका दुख है मदन मियाँ की पत्नी को कि अगर गाय तो छोड़ देता तो कम से कम मेरा बच्चा जिंदा रहता तो बीच में कुछ कथा लेखक का आया है कि घटना क्या था उसको लेकर के बाद में कथा का जो मेल है वो मदन मियाँ और लछुआ के बीच में है अभी मदन मियाँ की पत्नी जो है लछुआ का पैर पकड़ करके रो कर ये सब बातें कर रही है छौना टके लछुआ गोड़तोरे दोपहरे ओते तावे गिराए दिले मदनाक बहुई उसका गोद में जो बच्चा था ये तो गिरी ही थी पैर में लेकिन इस बच्चा को भी उतना तेज धूप में जमीन गर्म है फिर भी बच्चा ठोको उसका पेट में डाल दिया कि अब जो करिएगा आप ही करिए
इसका रीजन ये रहा कि लछुआ का ही पैर में क्यों गिराया, गांव के लोगों का किसी के पैर में क्यों नहीं गिराया? क्योंकि लछुआ का पिताजी उस गांव के रक्षक किस्म के आदमी थे, गंभीर महतो। उसके पहले हम लोग सुने हैं कि पलटन को जो था कांक में दबा करके मराए थे, दो दो पलटन को, है ना, अचल पचल करके। तो उसी खानदान का ये बेटा है, उसमें भी एक खून बह रहा है। इसलिए ये मदन मियाँ की पत्नी आज उसी के बेटा, गंभीर महतो के बेटा लछुआ को ये बातें कह रही है और इससे दया की भीख मांग रही है कि हमको किसी तरह से गाइटर लौटा दीजिए। मनसा ये है। तो बच्चा को जब उसका पैर में लौटा दिया गया, इतना तावे अत्येक माने ताइते माने दोपहर अत्येक ताइतेवे गिरा दिले। ताइतवे मतलब गर्म में गिरा दिया उसका, किसका? मदना का बहू ने अपना बेटा को उसका पैर में, लछुआ के पैर में। रेंगटा छोटा, रेंगटा मतलब छोटा बच्चा, वो तो कुछ पहना हुआ नहीं था। चेचाई लग लग गोड़ तोड़े, अब रोने लगा पैर के सामने। गिर उसको रख दिया गया तो मां से अलग करेगा तो रहेगा निश्चित मात्रा में। तो लछुआई छोटा के कोराई उठाई के चुमा ले। लछुआ जो है उस बच्चा को उठा के गोद में लेता है और चुमा लेता है। दियो आंखले लोट धरकले दुई टिपका। ढरकले मतलब गिरा, दोनों आंख से उसका अश्रु जो है 2 बूंद नीचे गिरा। ओहे जोखे कोंदेले छुटना दादा पहुंचल हाथे धरल टिकसाई रिठाल तेरवाल डांग। इसी बीच में क्या होता है कि छूटना दादा, लछुआ का छूटन दादा लगता था, तो ये जो है हाथ में धरल टिकासोई रिठाल मतलब बहुत दिन का पुराना रिठा हुआ तेरवाल, जिसमें धार कम था, और साथ में डांग माने बिना धार का तरवाल और हाथ में लाठी लेकर के वो उसी वक्त लछुआ के सामने पहुंच जाता है। कोने ना छूटना। लछुआ लौर भाली के, लछुआ का जो है आंख से जो आंसू निकलता है उसको देख करके छूटन मां तो हंसी उठल खटखटाई की। लछुआ जब रोने लग रहा था तो उसको देख करके छूटन मां तो जोर से हंस के उठता है। वह हंसीटा देखी के लछुआ मगजटा घुरी गले। ये जब हंसने लगा, ये रो रहा है, तो ये देख करके उसका दिमाग तो ठनक जाता है, बदल जाता है। क्या बदलता है? घोरी टाइप गुची गले। उसका जो एक तरह का चिंता था, कैसा जो दुख की जो उसके पास आया था कि इतना कष्ट कर रहा बच्चा, तो एक दया की भावना बच्चा के प्रति आया था। जब ये हंस दिया तो उसका ये भावना बदल गया। छुटना है कहले गंभीर मातक बेटा तो है, छुटो ने कहले गंभीर मातक बेटा तो है, तोर आंखें जेनिक लेखे पानी रे लछुआ। अगर तुम गंभीर मातक का बेटा होकर के तुम महिला जैसा तुम आज आंख में आंसू लिए बैठा हुआ है, आंसू लेकर के रो रहा है। इतना कोहाव तोड़ना ही कि ना हले एक लछुआ वहीं जाने। इतना जब बोल दिया तो लछुआ का क्या जो भावना बदल गया। छोटा के मदना बहु के घुराई दिले, दे के झिकना के छूटना के हाथ ले डांगटा लुटी के इड़कोले माताल कड़ा लेके। ना घटना कि इतना जब सुना, जैसे ही बोला कि तुम गंभीर महतो का बेटा होकर के तुम्हारा आंख में महिला जैसा आंसू बह रहा है, तब वो बच्चा को मदन मियाँ की पत्नी को दे देता है और उससे मैंने छूटना से लाठी डांग तो ले लेता है और माताल कड़ा मतलब पागल भैंस जैसा वो इड़को ले दौड़ते हुए चला गया। काड़ा और गरुक धान गाड़ी तो के गेला बाहराई के आध माइल तक गेल रहे। काड़ा और गरु का जो धान गाड़ी था तो के उसके खोज में निकल गया। कहा ना गांव के बाहर, क्योंकि कुछ दूर चल गया था, कितना ना आध माइल टेक मतलब लगभग हाफ माने 1.25 किलोमीटर जैसा हम लोग निकल गए थे, 800 मीटर। तो कूदते कूदते लछुआ हुड़कोल मतलब आवाज दिया, दौड़ते दौड़ते वो आवाज देता है, रे निमाई ओझा पचमाहा कुकुर्रा।
बापे का बेटा है क्या तो डाड़ा ऋचिक, ये रास्ता से बोलते हुए जा रहा है, रे पचमहा कुत्ता सब, तुम लोग निमाय ओझा का पचमहा कुत्ता सब, यदि तुम लोग पिताजी का बेटा है तो थोड़ा सा रुको, हम आ रहे हैं। ये आवाज देते हुए ये दौड़ रहे हैं। हुडरानी सुनी के पचमहा निखा चौमकी के भाली देखला पेछू बटे लचुआक इड़कोल आवेसा धुंध बतास लखे। ये आवाज सुनकर जैसे ही पचमहा सिपाही सब पीछे तरफ देखें, देख रहे हैं कि लछुआ जो है कि दौड़ते हुए आ रहा है, एकदम हवा जैसा, हवा का माना धुंध जैसा वो दौड़ते हुए आ रहा है। ओखरा ओकर मूर्ति भाली के जे बाटे जे परला भाली के जे बाटे परला गाड़ी छाड़ी के पढ़ाई लगला। ओखरा किना करला देख लेते जे ये आदमी आएगा तो हम लोग को मारेगा, पक्का है मारेगा। अब वो लोग तो भाड़ा वाला आदमी है, वो लोग से क्या मतलब है, तुम्हारा धन जाए चाहे जो हो। वो लोग जिधर सका भाग दिया, वो लोग अपना जीवन बचा करके भाग गया। वो लोग देखा कि ये जिस रफ्तार में और जिस रेस में आ रहा है कि हम लोग को पीटेगा मारेगा, तब वो लोग सब सिपाही सब भाग गए। ओखरा ओकर मूर्ति भाली के जेबटे परला गाड़ी छाड़ी के पढ़ाई लगला, गाड़ी को छोड़ दिए, वो लोग भाग गए। और पांचू सरकार एक गाड़ीटा पघा धोरी के टानी लगे है। पांचू एक आदमी है, पांचू सरकार, वो गाड़ी ठोको रस्सी से खींच करके लेकर जा रहे हैं। निमाय ओझा हिसाब रखो या मुनिस, ये निमाय ओझा का जो हिसाब बाकी रखने वाला मुनिस था, कौन? पांचू सरकार। तो कोंदो नहीं पढ़ाई पारी के पात लगे थोड़ा के कांपा लगला, ये तो किधर भाग नहीं सका, अब चुपचाप खड़ा हो गया और कांपने लगा, क्योंकि मुनिस है, अब उतना सामान छोड़कर जा नहीं सकता है, तो वो कांपने लगता है। मुंशी लिखा है सर ना हम मुंशी मतलब वही, मतलब जो हिसाब बाकी रखता है, हम हालांकि मुनिस बोले लेकिन मुनिस नहीं, मुंशी। मुंशी मतलब जैसे हिसाब बाकी रखने वाला जो होता है ना राजतंत्र व्यवस्था में, चाहे ये जो है सूदखोरी व्यवस्था में, तो उसको मुंशी ही बोला जाता है। जैसे जोड़ घटाव करने वाला, कितना कौन लिया कौन नहीं लिया इसका हिसाब रखने वाला, उसको मुंशी दीवान बोलते हैं। हालांकि दीवान मुनिस, हाँ दीवान, एक तरह से दीवान बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुनिस नहीं है, मुंशी है, सही पकड़े, मुंशी है, ठीक है। तो ई किधरों भाग नहीं सका, केवल कांपने लगा डर के मारे कि हम कहाँ भागेंगे। गायटी पघाटा ओकर हाथे झिकनाई के लेलेक लचुआई कोहलेक। गायटी जो था किसका? मदन मियाँ का। उसका गायठों को उस पकड़ कर रखा था, उसको झिकना करके मैंने खींच करके ले लेता है और कहने लगा, क्या कहने लगा? पांचू बाबू घर जाके तोर मालिक के कोही कहबे सीख। पांचू बाबू तुम घर जाकर मालिक को बोलना, क्या बोलना? हमरा मेहरारू निखा 2 सेर 4 बेचे गेले, होमगार्ड और पुलिस फेसमान करो। फेसमान मतलब जांच परख करते हैं। अगर हम लोग का महिला लोग 2 सेर 2 पहला अगर चावल लेकर बेचने जाती है, तो होमगार्ड का जवान लोग तरह तरह का बातें करते हैं, जांच करते हैं, तो नियम सम्मत बेचने नहीं दे जाने देता है, ये सब बाहर लेकर बेचने का नहीं है। और पुलिस एक फेसमान करो वे गलत 4 बिहार पायराए नहीं देती, बहुत वो सब जो चावल है लेकर के उन लोग को बिहार जाने नहीं देता है। कौन? ना होमगार्ड के जवान, किसको? ना महिलाओं को। गांव घर जे मेहरारू निखा हाथ बेचे गले बेचेला जाए बिहार देथिक नहीं। निमाय बाबू परमिट बनाई के पुलिस से घूस खवाई के लेगे 1000 मन धान। और निमाय बाबू क्या कर रहा है कि परमिट भी बना लिया है, घूस भी खिला करके आज 1000 मन धान लेकर के यहाँ से जा रहा है। कहां से? ना बंगाल से बिहार लेके जा रहा है, क्योंकि बिहार में वो जगह तो था। तो ये पकड़ लिया बादशाह की ये घूस देकर के इन लोग को जो है कि ये सब धान लेकर के जा रहा है। और पहली 7 खून माफ, बड़ा आदमी है, इसका मतलब कि कुछ भी करेगा तो उसका माफ हो जाएगा। 7 खून मतलब 7 गो मर्डर, क्या उसका माफ हो सकता है?
बड़ा आदमी है तो ये घूस देने से सब उसको माफ हो जाएगा। बिहार कोडनिंग बसावला है, बिहार कोडनिंग गुरुजी बसावला। एक लाइन छूट गया, एक लाइन छूट। अच्छा ठीक ठीक। तो अकर पेली सतखुन माप मेंतुक आर नहीं हतेक, अब ये नहीं होगा। आजले आजले लछुआई माहतक बेंगल बिहार कोडनिक बसावला। कोडनिक मतलब सीमा क्षेत्र में एक तरह का तंबू टाइप का बसा दिया। क्यों बसाया? क्योंकि वो जो गाड़ी सब था कहाँ रखेगा, तो उसी बंगाल बिहार का जो परिसीमन जगह था वहीं पर वो कॉर्निंग बनाया। मतलब जांच यहाँ से अब कोई ये सब सामान लेके जाएगा नहीं, इसलिए एक तंबू टाइप का वहां पर बनवा देता है। गरीब लोग एकटा धान चावर आर ओकर घर पहुंचोते नहीं, कारण आज से जितना उसका ऋणी महाजनी आएगा सब इसी कॉर्निंग में रहेगा और एक भी दाना उसके पास नहीं जाएगा। ये उसने लछुआ ने वहां कर दिया। आरो कोही देवसिक और भी बोल देना, काल हमरा शोभे गरीब दुखी जखरा घरे आज एक मुठा चार नाई, बेंगल बिहार मानी निही तखरा सोबे काई जाब ओकर हमारे हमरा घाम झिटल धान सबे मोराई बांधी के राखल है। हमरा बेंगल बिहार ई 20 गांव के लोग के उगला के बांटी ले। और भी खबर पठवा दिया, क्या पठवा दिया कि ये भी बोल देना कि हम लोग सब गरीब दुखी जितना है जखरा घरे एक मुठा तो चार धान नहीं खे सोबे गिला, चाहे बेंगोले खाओ चाहे बिहार खाओ, जहां करे हेता सोबाई जाब सभी जाएंगे। और खमहार है, उसका खमहार जो क्या कहेंगे कि 660 डिसमिल में फैला हुआ है। अगर खमहार है, घाम झिटल धान सब है, मैंने मेहनत से उपजाया हुआ धान सब मोराई बांधी के राखोला है। हम लोग मेहनत कर दिए उसका घर में, तब धान का उपज हुआ है, उसको बांध कर रख लिया है। तो वो मोराई सब जो रखा है हमरा बेंगल बिहार की 20 गांव, बेंगल बिहार जिस 20 गांव में वो ऋण चलाता था, उस 20 गांव के लोग हम लोग सभी जाएंगे और क्या करेंगे कि लेके उगला के बांटी ले। वो जो मोराई रखा है, धान रखा है, वो सब हम लोग जाकर के छीन कर आपस में हम लोग बांट लेंगे। और बांधार जोड़ले घुराई अंडला लचुआ भेलवाडी। देखिए अब वहां से क्या करता, वो जो कॉर्डिंग बनाया था, जिस जगह उसको टकराव किया था, वहां से सब फिर बंधार सब बेल को जोड़ा और फिर धान को क्या ले आता है, अपना भेलवाडी गांव लचुआ लेकर चले आता है। गायटी दे दिले मदना के, गायटी ला करके मदना को दे दिया। ताकर घुरी दिन छुटन मातो हाकुआही जोड़ा करलेन 20-25 गांव में भूखा मानुष के। उसके दूसरे दिन छुटन मातो 20-25 गांव के लोगों को हकुआड़ी मतलब आवाज देकर बुलाया। भूखा मानुष, अब भूख में क्या करेगा आदमी, कुछ भी कर सकता है भूख में। तो सबाई आई गला 10-12 हजार लोग जाके लुटला औझाक मोराई खमहार। 10-12 हजार आदमी चल गए जाकर उसका औझा का जो है खमहार, जो जहां पर अनाज रखा था, लूट करके ले लिए। मेंतुक ताकर पेछू लोचुआ आंखें नींद नहीं है आवे। अब भाई मेरे ही चलते जो है ओझा का सारा अनाज लुटाया गया है, क्या होगा। ढेकी सापेक ओहे सपनटा सपनाए सपनाए चमकी उठते रहते, मैंने उल्टा हो गया। उधर ध्यान नहीं है कि हाँ मेरे चलते लुटाया, उसका दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि उस ढेकी सांप का सपना इसका दिमाग में आ रहा है और चमक 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 करके रात में उठ रहा है, इसका नींदे नहीं हो रहा है। ढेकी सापेक और सपनाटा सपनाए चमकी उठे रहते। ओकर बापे ओहे कथाटा उगेई बारकेक, ओकर बापे जे कथाटा है कोटाई बार बार को दिमागे आवे है कि ना आवे है जे हजारों चिमनी मुहे लाख लाख केरिया केरिया सांपेक विष। हजारों चिमनियां जल रही है और उसका मुंह से क्या हो रहा है कि लाखों लाख केरिया केरिया सांपेक विष, वो जो उसका धुआं है काला काला सांप जैसा, उसका विष निकासे विषे
गाछ पात घास मुलुक फर शोभे ढूंढसी के सिरा जाते। कि जो हजारों हजारों जो चिमनियां चल रही है जल रही है, इसका विष से इसका प्रकोप से गाछ घास पात शोभे ढूंढसी के सिरा जाते। सारा चीज जो होगा खत्म हो जाएगा। मोरा भूई है जाते ई गोटा मुलुकटा, ये पूरा संसार जो हो गया मोरा भूई हो जाएगा। हाँ सियाती कुछ बोल रहे हैं क्या? अरे बंद करती है सर। हाँ तो माइक म्यूट कर ले, नहीं कुछ सवाल है तो हो जाता, कभी ऑफ ऑन ऑफ हो जाता है। तो पूरा मुलुक तो क्या हो जाएगा ना, मोरा भूई मतलब गाछपाला तो जिंदा रहेंगे ही नहीं, घास पौधा भी जिंदा नहीं रहेंगे और मनुष्य भी जिंदा नहीं रहेंगे, यानी पूरा मुलुक जो है ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये माने ढेंकी सांप, तो ढेंकी सांप दो तरह का देखे हम लोग। पहला देखें क्या, एक पुराना जमाना का ढेंकी सांप जो बरगद के पेड़ के सामने रहा करता था, लेकिन वो कुछ नुकसान नहीं करता था। वो अपना आहार के लिए वही भालुक डुंगरी जाता था, लेकिन उस पेड़ को काट कूट के सफाई करके क्या किया गया ना, कहाँ जो हटा दिया गया पता नहीं चला। उसमें जो चराई चुनगी थी वो सब भी अभी कहाँ चल गई पता नहीं। वो ढेकी सांप भी कहाँ चल गया पता नहीं। वो गांव का देवता था, क्योंकि वो गांव की रक्षक बनकर काम करता था। वो एक ढेकी सांप रहा। और आज का जो विनाशकारी ढेकी सांप कौन है ना, कल कारखाने की चिमनियां। इन चिमनियों को भी आधुनिक ढेकी सांप कहा जा रहा है, जिसका जहर प्रकोप पूरा पर्यावरण में फैल रहा है और मनुष्य जीवन को ही नहीं प्रकृति की हर एक जीव को नष्ट करने के कगार पर तुली हुई है। इस तरह से कहानी में ढेकी सांप का मूल उद्देश्य दो तरह से देखा गया, एक असली सांप और एक दूसरा परंपरा जो आधुनिक कल कारखाने का प्रकोप की चिमनियां। इसको भी ढेकी सांप के रूप में देखा जा रहा है कवि के द्वारा।